एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विक्शन के क्रांतिकारी साथियों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मंत्री जी मास्क लगाए हुए हैं, अभी अभी हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए डॉक्टर कहा कि परहेज से रहने के लिए इसलिए हम मास्क लगाए हुए थे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, लगभग सभी बातों से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने आपको अवगत कराने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रव्यापी दौरा जो हमारा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उस राष्ट्रव्यापी दौरा का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या कारण है। अभी हमारे मीडिया के लोग भी पूछ रहे थे, जहां जाते हैं वही लोग यही बात पूछते हैं कि राष्ट्रव्यापी दौरा का क्या उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है राष्ट्रव्यापी दौरा करने का कि जो हमने लड़ाई लड़ा है मजदूरों के लिए, उसका अधिकार मजदूर तक मिले। सबसे बड़ा उद्देश्य यही राष्ट्रव्यापी दौरा। आप जानते हैं कि लड़ने वाला आदमी जो मजदूर होता है वह साथी होता है, लेकिन जब हक मिलने की बात होती है, अधिकार मिलने की बात होती है, सम्मान मिलने की बात होती है, तब उसे अगला पंक्ति से पीछे कर दिया जाता है और जो कभी काम नहीं किया है उसको आगे कर दिया जाता है। इसलिए सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रव्यापी दौरा का है कि जो ओरिजिनल में हमारा बेटा है, जो माल गोदाम में काम करता है, रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की लड़ाई लड़ता है, उस तक हमको संदेश पहुंचाना है कि तुम्हारा क्या हक बनता है, तुम्हारा क्या अधिकार है। तुम जागने का काम करो, अपने अधिकार को लेने के काम करो, जो नहीं देता है उससे लड़के लेने का काम करो। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे सपूतों, सबसे पहला बात है कि हम लोग लड़ाई लड़ करके आपके लिए बहुत सारे तोहफा हमने हासिल किया है। अब सवाल उठता है, हम खास करके मीडिया वाले लोगों को भी निवेदन करना चाहते हैं कि सवाल उठता है, लोग कहता है, मीडिया वाला भी पूछते हैं कि अंतिम व्यक्ति को नहीं मिलता है। उससे सबसे बड़ा अगर कारण है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण है वो मजदूर जो है अपने हक को नहीं जानता है, अपने अधिकार को नहीं जानता है। जिस दिन वो अपने अधिकार को जानेगा उसको कोई वंचित नहीं रख सकता है। हमने लड़ाई लड़ा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और लगभग उसमें आधा आदमी ऐसा ही रह गया, नहीं उसका अधिकार मिल सका। उसका सबसे बड़ा कारण है उसका डॉक्यूमेंट वो नहीं बना पाता है। हमारा आदमी जो लड़ता है, जैसे प्रवीण कुमार जैसे लोग और भी हमारे साथी लोग आपके पास जाने का काम करता है और कहता है कि आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है भारत सरकार से, कार्ड बना लो। तो आप कहते हैं हम देखे हैं तुम्हारे जैसा ऐसा ठग को 5 रुपया कोई लेकर के कोई महल बना लेगा है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं कराते हैं। उसी तरह से एफसीआई में 75% लोग डॉक्यूमेंट ठीक नहीं करा सका था, इसलिए उसका अधिकार नहीं मिला था। और हम चाहते हैं कि यह रेलवे माल गोदाम की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो अधिकार मिलेगा वो 100% हमारे बेटों को मिले। एफसीआई ऐसा आदमी जो हुआ होता नहीं। इसलिए अरुण पासवान कहने आया है कि है रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सपूत अरुण कुमार पासवान का सपूत, तुम जागो, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए और अपना डॉक्यूमेंट ठीक कराओ। आपके भारत सरकार, आप हम लोग
माल गोदाम में काम करते करते हमारा दादाजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, कुछ दिन में हम लोग भी जाएंगे, लेकिन आज तक हम लोग का पहचान नहीं बना था। लेकिन धन्य है यह भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण का निर्माण हुआ और आज तुम्हारा एक पहचान मिल गया है, जो रेल भारत सरकार ने भी देने का काम किया है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है QR कार्ड। अगर आपके पास QR कार्ड नहीं है तो QR कार्ड बना लीजिए, और लेबर कार्ड नहीं है तो लेबर कार्ड ही बना लीजिए। वह लेबर कार्ड और QR कार्ड दोनों को लिंक किया जाएगा, तब आपका जो सम्मान है, जो अधिकार है, जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, अन्यथा आप रास्ते में रह जाइएगा। आपका बेटा हो, आपका पिता होने के कारण कोई भी बाप नहीं चाहता है कि हमारे पुत्र को अधिकार नहीं मिले, हमारे पुत्र को सम्मान नहीं मिले, इसलिए हम वहां से चल करके यह बीमारी आदमी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हम आपके बीच आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आपका अधिकार को दिलाने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, बहुत लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, बहुत साथ सब लोगों ने साथ दिया, और अब खाने की बारी आई है, अधिकार लेने की बारी आई है, तो आप लोग और खासकर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं, यह मेरा जो संदेश है, जो मेरा उद्देश्य है, एक एक मजदूर तक पहुंचना चाहिए और उसका हक उसे मिलना चाहिए। यह तुम्हारे महामंत्री का सपना है, और इस सपना को साकार करने के लिए प्रवीण हो, मनोरंजन जी हो, भार्गव जी हो या कोई भी हो, सबका दायित्व बनता है। अरुण पासवान के बेटा होने के नाते हर पुत्र का यह बनता है, दायित्व बनता है कि अपने बाप का उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने तक के रेलवे माल गोदाम में हमारा संदेश को पहुंचाने का काम करे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप जानते हैं जब भारत सरकार ने 4 कोड प्रस्तुत किया, उसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को छांट दिया था। लेकिन धन्य है आपके राष्ट्रीय प्रभारी, हम तो बीमार थे, हमारा किडनी फेल हो गया था, हम तो बेड पर थे। धन्य है आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार, एक तरफ उसका बेटा, उसका बाप हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ अपने बाप को सपना को साकार करने के लिए रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय को जूझ करके लड़ाई लड़के इतना मजबूर कर दिया, उसे 4 कोड में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को शामिल करना पड़ा। इसलिए मैं हरियाणा की धरती पर राष्ट्रीय प्रभारी का अभिनंदन भी करता हूं और उसे आशीर्वाद भी देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने का समय तो चला गया। यह 4 कोड में एक स्पेशल कोड जो है उसमें है कि जो व्यक्ति जिस विभाग में काम करता है उसी विभाग से उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ताकि कोई ठेकेदार, कोई रंगदार उसे मजबूर नहीं कर सके और उसे अपने काम से छोड़ा नहीं। अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी कह रहे थे 20 रेट तय किया जाएगा, आपको याद हो जब कूली को परमानेंट किया गया था, तो आज जिसको नौकरी दे दिया गया था उसमें से 90% लोग रिजाइन करके फिर कूली का काम करना शुरू किए। क्यों? जो आदमी कूली से गैंगमैन बन गया था उसे 20,000, 25,000, 30,000 रुपया ओवर टाइम मिल करके तनख्वाह मिलता था, और मुंबई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर में जो कूली का काम करता था 5 घंटा 6 घंटा में नंबरी 2 नंबरी कमा करके 4 नंबरी 500 तो का लगभग 25 नहीं
50-60 हजार रुपया महीना वो कमाता था, वो आदमी कहा कि सरकार हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको पैसे भी दे दीजिए, फिर भी वह कूली का काम कर रहा है। इसी तरह से रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। उसे अगर 30 रेट तय किया जाएगा तो एक बोरी का रेट कम से कम 20 रुपया से 15 रुपया होगा। एक मजदूर हमारा पीठ पर कहीं, कंधा पर कहीं, कोई माथा पर बोरा उठाने का काम करता है, 500 से 600 बोरी ढोता है मेरे दोस्त। 600 बोरी का दुगना कर दो तो प्रत्येक दिन 1200 रुपया हमारा मजदूर जब कमाएगा तो भारत सरकार के औकात नहीं है कि 1,40,000 मजदूरी दे सके तनख्वाह के रूप में, इसलिए हमको 30 ही रेट दे दो। हमने भारत सरकार को कहने का काम किया कि आपने समान काम समान वेतन आप देने का बात करते हैं, आपका नीति आपका नियत दोनों में अंतर है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा 50 किलो मोटरी ढोने वाला आदमी को 60 रुपया देना पड़ता है। अब 50 किलो सीमेंट ढोने वाला जो डस्ट भीतर चल जाता है, आदमी 20 वर्ष पहले मर जाता है, उसको 2 रुपया देता है। यह क्या नियम? कहां हुआ समान काम समान वेतन? इसलिए अब बात बन गई है तो सवाल यह उठता है मेरे पुत्रों, वो अधिकार किसको दिया जाए जो भारत सरकार से आप लोगों के लिए हम और हमारे साथियों ने लड़ाई लड़ी, कई हमारे साथी शहीद हो गए और लाठी, दिल्ली की धरती पर लाठी और पानी खाने का काम 5 लाख मजदूरों ने किया था। हमारे नेता, कई लोगों को गोद टूट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया, और सारे लोग कुर्बानी दिया था आप लोगों की लड़ाई के लिए। तो सवाल यह उठता है वो अधिकार किसे दिया जाए? घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बुलाने के लिए उसका नामकरण होता है और उसको नाम से बुलाया जाता है। इसलिए तुम्हारे पास कार्ड नहीं रहेगा, तुम्हारे पास QR कार्ड नहीं रहेगा, तुम्हारे पास संगठन का कोई दस्तावेज नहीं रहेगा, हे मेरे बेटों, तुम लोग लवारिस कहलाओगे और माल गोदाम से रगेट दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारा बाप तुमको कहने आया है कि अरुण पासवान जिंदा है, तुम लवारिस नहीं वारिस हो, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लो। क्या तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ उठाओ। तो आप सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जमा करोगे तो राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री और हिंदुस्तान तमाम नेतागण आपको आश्वस्त करता है, जिस दिन डॉक्यूमेंट तुम पूरा करेगा, जिस तारीख को, उसी अगला तारीख को कुछ तुम्हारे पास परिणाम आना शुरू होगा। ये तुम याद रखना। इसलिए राष्ट्रव्यापी दौरा का उद्देश्य यह वहां का संदेश तुम तक पहुंचाने का है। दूसरा उद्देश्य हमारा है कि हमारा बेटा जहां बोरा ढोने का काम करता है, मेरा पुत्र, वहां क्या स्थिति है, वहां का माल बाबू क्या कहता है, उसे RPF सताता तो नहीं है, ठेकेदार प्रताड़ित तो नहीं करता है, रेक पॉइंट ठीक तो है कि नहीं है, रोड ठीक है कि नहीं है, माल भरा और रोड गड्ढा उड्ढा है तो गिर गया ट्रक तो मेरा आदमी मर जाएगा। इस सारी समस्याओं को आप लोग लिखित परवीन को देगा और परवीन हमें देगा और हम उसको DRM से लेकर के, रेलवे बोर्ड से लेकर के श्रम मंत्रालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय रेलवे माल गोदाम संरक्षण
जो राष्ट्रव्यापी दौरा में निकला है और जो लाया है उसे बताने का काम करेगा, और जो आपके यहाँ कठिनाई है वो हमको देंगे, उसको सुधार करके आपको सुंदर बनाने का काम सरकार से हम ही कराएंगे। यही करने के लिए आए हैं, यही मेन उद्देश्य। इसलिए अब हमको तो लगता है कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं, इसलिए आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संघ।